पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सतून है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे की बजाय अपने फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करे। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रेमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक सियासी रहनुमा मुसलसल फौज और रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां फैला रहा है। उसकी गुफ्तगू में इश्तियाल और नफरत नुमाया है। DGISPR का कहना है वो शेख मुजीब की मिसालें देकर दुश्मन बयानिए को मजबूत करता है। उसका हदफ फौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाना और इंतशार फैलाना है। अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो की बजाय वो फौज पर हमले करता है। उसने IMF मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश की। उसने अवाम को सिविल नाफरमानी और बिल न देने पर उकसाया। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा शहीदों और गाजियों की जुबान पर है। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उन्हें सुनाएं जो कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालफीन पर वार, कहा सियालकोट आएं, आपको कश्मीरी महाजरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनवाएं। किस तरह पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया उबूर करना पड़ा था, इस्मतें लुटी, लाखों अगवा हुए, किस तरह खून की लकीर उबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए। मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज से गैर मुस्तहकिम करने की कोशिश हो रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं, आपके बयानिए को कामयाब नहीं होने देंगे। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसे बयानिए पर लानत भेजते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हमें फख्र है कि हमारा सिपा सलार एक बहादुर इंसान है। ये पाक फौज पर हमलावर हैं। उनकी बहनें भारतीय और अफगान मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानात दे रही हैं। ये बेशरम शोहदाए वतन के खिलाफ बातें करते हैं। कौमी मसाइल में तमाम सियासी जमातों को एक साथ खड़ा होना है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के निशानात नजर आ रहे हैं। एक दहाई से मुल्क में सियासी बहरान है। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, भारत पाकिस्तान पर अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमलावर है। PTI के लोग और बानी दुनिया भर में फौज की किरदार कशी कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहरीला बयानिया बनाने वालों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ DGISPR के वाज़े मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है, फौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से भी बदतर और गद्दार हैं।
वतने अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। फितनल हिंदुस्तान के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितनल हिंदुस्तान को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द कौम पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज से ज्यादा मुकद्दम। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार फेंकना शुरू कर दिए। डेरा बुख्ती में अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन थे। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। रियासत ने मुआफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी खत में वाज़ेह किया गया, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। सियासी सूरत हाल और मुल्की मईशत पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी उनके साथ होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की नई किस्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ताकत का सरचश्मा अवाम है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम कहते हैं, पार्टी क़यादत की हिदायत पर सिंध के तमाम वुज़रा हर जिले में जाएंगे। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का पहला फेज मुकम्मल। पहले फेज में 1 करोड़ टन से जायद वेस्ट इकट्ठा किया गया। पंजाब में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का दायरा 200 से जायद शहरों तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम फाल करने का भी दावा। वज़ीर आला मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा। वज़ीर आला को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची के ओल्ड सिटी एरिया जोड़िया बाजार में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जोड़िया बाजार में सीवरेज का निज़ाम बोसीदा था, गलियां तबाहाली का शिकार थी। यहां चाइना कटिंग करके पीपल्स पार्टी की हक तलफी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 15 दिसंबर तक एक और स्कीम लेकर आ रहे हैं, 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मारूफ गुलकार नात खां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद को दुनिया से गए 7 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने वाइटल साइंस के नाम से म्यूजिक बैंड बनाया। दिल दिल पाकिस्तान गाकर मकबूलियत के आसमान पर पहुंच गए। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। और कराची में हब ऑटो क्रॉस रैली 1.2 किलोमीटर ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। स्टॉक कैटेगरी के बाद रोकी कैटेगरी के मुकाबले 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इन एक्शन। वाहिद खातून रेसर लाइबा हुसैन भी गाड़ी दौड़ाएंगी।